पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। हमारे साथ है, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भारत माता की जय। बोले भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। अमित भाई जिंदाबाद। जेपी नड्डा जिंदाबाद। जेपी नड्डा जिंदाबाद। दोस्तों, यहाँ हमारे साथ उपस्थित हमारी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान विजय गोयल जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष श्रीमान विजेंद्र गुप्ता जी, हमारे सांसद भाई मनोज तिवारी जी, हमारे सांसद महामंत्री योगेंद्र चंदोलिया जी, सांसद कमल जी सहरावत जी, सरदार आरपी सिंह जी, भाई राजकुमार आनंद जी, इमप्रीत सिंह बख्शी जी, दिनेश प्रताप जी, क्या भाई, और लता गुप्ता जी, और अभी मेरे से पहले आपने जिनको सुना ऐसे हमारे साथी भाई कैलाश गहलोत जी, एक बार इन सबके लिए भी ताली बजा दो। दोस्तों, आप लोगों का संघर्ष अब रंग ला रहा है। आप लोगों की मेहनत अब केजरीवाल की नींद उड़ा रही है, और ये शीश महल या राजमहल या भ्रष्टाचारी महल, इसको कोई भी संज्ञा दे दो। ये मुद्दा जब हमने उठाया था, हम उस दिन से कह रहे थे कि ये करोड़ों रुपए की काली कमाई का धंधा है जो अरविंद केजरीवाल ने कमाया है। और हम एक ही सवाल आज भी पूछ रहे हैं, सही काम उससे पहले भी वक्ताओं ने किया, हमने तो जिंदगी में नहीं सुना कि सोने का कमोड होता है। सद्दाम हुसैन के यहाँ था, बताइए। तो इसका मतलब अरविंद केजरीवाल की मानसिकता भी राजतंत्र वाली है, सद्दाम मंत्र वाली है। सद्दाम हुसैन जैसी एक पिक्चर आई थी, अभी विजय भाई बता रहे थे मुझे, अक्षय कुमार की, कौन सी पिक्चर थी वो? ट्वाइलाइट, एक प्रेम कथा। तो अरविंद केजरीवाल, एक कमोड, एक नई प्रेम कथा तुमने लिखी है जिसमें सोने का कमोड है, सोने का वाश बेसन है, और सोने का क्या महत्व है ये हमारी माताएं बहनें जानती हैं। हमारी बहनें जब गले में मंगलसूत्र डालती हैं तो सोने का होता है, और इसने सोना कहाँ लगाया? अब वहां क्या होता है वो आपको पता है। अभी जो मेरे कार्यकर्ता है, एक बात जान लें, जब ये मुख्यमंत्री आवास इसको मिला था, पीडब्ल्यूडी जो सरकारी संस्था है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि उस मकान के अंदर क्या क्या सामान लगाना है। जब इसको मकान दिया था तो एक पेज में सारा सामान लिखा गया था कि इतने सोफे, इतने ये, इतने ये, इतने ये। लेकिन जब इससे वापस लिया गया तो 8 पेज भी कम पड़ गए। हम सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि ये सोने का कमोड, सोने का वाश बेसन, चांदी का डिनर सेट, 50 लाख का कालीन, 8 लाख के पर्दे, करोड़ों रुपए का पत्थर, वो कौन सी सीट होती है भाई साहब, वो बैठ के रिक्लाइनर, महंगे सोफे, जकूजी, 16 टीवी, और वो भी 88 इंच वाला, 10 लाख का फ्रिज, और तो और बाथरूम हो, किचन हो, ड्राइंग रूम हो, बेडरूम हो, सब जगह करोड़ों रुपए के बोस के स्पीकर।
अब हमारी समझ में नहीं आता कि बाथरूम में बोस के स्पीकर क्या कर रहे हैं। आ गया। तो उसकी भी जांच पड़ताल कर ली मैंने, उसकी भी जांच पड़ताल कर ली। सतीश कौशिक का नाम सुना है? फिल्मों वाले, बोलो जोर से बोलो, सुना है? उन्होंने एक पिक्चर बनाई थी जिसमें अनिल कपूर के भाई को लॉन्च किया था, संजय कपूर को। पिक्चर का नाम था प्रेम। देखी थी किसी ने? तब्बू की भी पिक्चर थी, वो देखी थी? तो उसमें नलिन दवे एक नया सिंगर उन्होंने लॉन्च किया था, समझिए जी। तो वो जो गाना गाता था नलिन दवे, वो गाना ये अपने बाथरूम में इस कमोड पे बैठ के सुनता था अरविंद केजरीवाल। और वो गाना क्या था? आती नहीं, आती नहीं। अब ये बॉस के स्पीकर से वो सुनता था। किसने लगाया स्पीकर इसमें? कैमरे की बैटरी बैग में रखी है, संदीप के पास है। तो हमारा आज का जो प्रदर्शन है वो सिर्फ एक बात को लेकर है कि अरविंद केजरीवाल, ये राजतंत्र, ये शाही तंत्र हमने श्रीलंका में देखा है लुटते हुए, लेकिन भारत तो एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ सत्ता का परिवर्तन गुंडागर्दी से नहीं होता, वोट की ताकत से होता है। यहाँ सत्ता का परिवर्तन वोट की ताकत से होता है। तो ये दिल्ली की जनता तुमसे पूछ रही है कि ये सोने का कमोड, ये सोने का वॉश बेसिन आया कहां से? वो पैसा आया कहां से? वो काली कमाई का पैसा, वो दलाली का पैसा, वो नमक हरामी का पैसा आया कहां से? इसका जवाब तुम्हें देना होगा अरविंद केजरीवाल, क्योंकि पीडब्ल्यूडी तो मना कर रही है कि हमने नहीं लगाया, सरकारी संस्था मना कर रही है कि हमने ये सामान नहीं लगाया। तो फिर उस शीश महल में, उस भ्रष्टाचारी महल में ये सामान आया कहां से? शराब की दलाली से आया, या वो हॉस्पिटल की बिल्डिंग जिसका जिक्र बार बार वीरेंद्र गुप्ता करते हैं उसके पैसे से आया, जल बोर्ड के घोटाले से आया, या उन विदेशी आतंकवादी संगठनों से आया जिससे तुम चंदा लेते हो? अरविंद केजरीवाल या पंजाब की सरकार से आया, ये भी बता दो, क्योंकि शराब नीति तो पंजाब में भी बदली गई है। तो इस पैसे का हिसाब दिल्ली की जनता पूछ रही है कि ये दलाली का पैसा आया कहां से, इसका हिसाब दे दो। और मैंने कल भी कहा था कि केजरीवाल बोलेंगे नहीं, क्योंकि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उनकी बोलती बंद कर दी है। और जब बोलती बंद की है तो उसका हिसाब भी लेंगे। और ये जो भी कैलाश भाई कह रहे थे, मैं कैलाश भाई को साधुवाद देता हूं। मैंने पहले दिन कहा था कि कैलाश गहलोत का साहस बड़ा कदम उठाया है, क्योंकि हर एक वो आदमी जो अरविंद केजरीवाल के चेहरे से नकाब दर नकाब उतरता हुआ देख रहा है, वो व्यथित है, परेशान है, उसको लगता है मैं ठगा गया हूं। और जो ठगा गया है वो आम आदमी पार्टी में रह नहीं सकता, नहीं रह सकता वो। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि ये धर्म युद्ध है, तो अरविंद केजरीवाल ये धर्म युद्ध है, क्योंकि उस महाभारत के दुर्योधन ने भी चीरहरण किया था, दुशासन ने किया था, और तुमने दिल्ली की जनता के विश्वास का चीरहरण किया है। तो दिल्ली की जनता ये धर्म युद्ध भी जीतेगी और तुम्हारा सत्ता परिवर्तन भी करेगी, तुम्हें नीचे ला के पटकेगी। और अगले एपिसोड के लिए मीडिया वालों एक आवाज देके छोड़ रहा हूं। अभी बातों बातों में मेरे मुंह से श्रीलंका निकल गया है, तो अगले एपिसोड में श्रीलंका और अरविंद केजरीवाल का कनेक्शन भी बताऊंगा। जल्दी बताऊंगा। और ये जो राजतंत्र की मानसिकता वाला अरविंद केजरीवाल, जिसको अय्याशी और ऐशो आराम की आदत पड़ चुकी है, अब 100 रुपए की चप्पल और 2 रुपए के पेन से तेरी कहानी नहीं लिखी जाएगी। अब तो वो दस्तावेज तेरी कहानी लिखेंगे जिसमें भ्रष्टाचार की सारी सबूत मौजूद हैं। वो कागज भी दिखाएंगे, अरविंद केजरीवाल वो कागज भी दिखाएंगे। और फिर कह रहा हूं, जमानत पर बाहर हो, जमानत पर बाहर हो, रास्ता अभी बंद नहीं हुआ है। दिल्ली में श्रीमान जी ने
होर्डिंग लगाए हैं, केजरीवाल फिर आएंगे, ऐसे कुछ लिखा है शायद। तो तिहाड़ वालों ने भी एक पोस्टर निकाल दिया है जेल का, उसमें भी लिखा है केजरीवाल फिर आएंगे। केजरीवाल कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे? और अभी हमको कहाँ चलना है पंडित जी, कहाँ चलना है? केजरीवाल के उस नए घर में शायद आप में से किसी एक कार्यकर्ता की हिम्मत से ये सोने के टॉयलेट जो गायब हो गया मिल जाए हम लोगों को। तो आज चलते हैं, जरा टॉयलेट का हिसाब लेते हैं कि ये सोने की परत वाला कमोड जिसकी प्रेम कहानी अरविंद केजरीवाल लिख रहे हैं, उसकी प्रेम कहानी का अंत अगर कोई करेगा तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता करेगा। और मैं फिर कह रहा हूं, आप लोगों का संघर्ष, आप लोगों की ताकत, दिल्ली में आप में से कोई एक मुख्यमंत्री बनेगा, इस बात को लिख लेना आप। और हम इस भ्रष्टाचारी सरकार को हटा के मानेंगे। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ये पीछे वाले